साथियों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली थी तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कल आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि टोटल 1182 पद आपको देखने को मिले हैं। तो एक बार समझने की कोशिश करिएगा इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, एक बात अगर हम आपको बताएं तो विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है वो तो आपको पता है 12 ही है, और जो इसका आवेदन शुरू हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो 7 तारीख 7वें महीने से शुरू होगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 28/7 होगी, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं मिल रहा है, 20 दिन का समय लगभग आपको दे रहा है। और जो आप फीस इसमें सबमिट करेंगे वो 4 तारीख 8वें महीने तक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, इस परीक्षा को कौन दे सकता है? इस परीक्षा को वही बच्चे दे सकते हैं जिन लोगों ने प्यारे साथियों 2025 में पेट का एग्जाम दिया है, जिसे हम पीईटी का एग्जाम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। 1182 इसमें टोटल पद हैं, और सामान्य चयन हेतु 1000 पद तथा विशेष चयन हेतु इसमें 182 पदों को दिया गया है। हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात को करते हैं। अब एक बात और यहाँ पर बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें पेट का कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, एक बात को समझिएगा, पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपसे मांगा है बीएससी एग्रीकल्चर, और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में यहाँ पर मांग दिया है ट्रिपल सी। तो प्यारे दोस्तों, अगर बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है तो बहुत सारे भाई बहन इनके ऐसे हैं हमारे जिनके पास अभी भी ट्रिपल सी नहीं है, और अब वो अगर ट्रिपल सी का एग्जाम देंगे तो इसमें फॉर्म एलिजिबल इसके लिए नहीं होंगे, ठीक है ना। इसमें फॉर्म वो नहीं भर पाएंगे। तो जिन लोगों के पास पहले से है वही लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 फिल्टर तो लग गए, तो बहुत ज्यादा पेट की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। उसके बारे में भी अगर कुछ ऐसा रहेगा तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगली बात समझते हैं प्यारे दोस्तों। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि आप लोगों का लास्ट डेट कब है और कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पर बतानी है, बिल्कुल सेम सिलेबस है एजीटीए वाला, वही 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे, है ना, वो आपके यूपी जीके के रहने वाले हैं। यार दोस्त, अगर हम बात करें कि इसके लिए आपकी जो फीस लगने वाली है वो क्या फीस लगेगी, तो आपको बताना चाहेंगे कि मात्र 25 रुपए प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको फीस देनी है। जो आप मेंस एग्जाम भरेंगे उसमें सभी कैटेगरी के लिए आपको 25 रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है ना। सिर्फ 25 रुपए का चार्ज आपको देना है और आप मेंस एग्जाम के लिए बैठेंगे। अगली बात अगर हम करें तो बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हैं कि भाई हम अदर स्टेट के रहने वाले हैं, क्या यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं? मान के चलिए कोई बच्चा अगर एमपी का रहने वाला है और वो यूपी में अप्लाई करना चाहे तो वो बेहद अप्लाई कर सकता है, बेशक अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। मान के चलो वहां पर वो ओबीसी में है, लेकिन अगर वो अदर स्टेट में है, मतलब फॉर्म भरेगा, तो उसको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। इस बात को भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं प्यारे दोस्तों। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, एक पद का नाम एक बार देखिएगा, गन्ना पर्यवेक्षक है। इसका लेवल पे आप समझ सकते हैं कि कितने लेवल की ये वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो एक बार पदों की संख्या यहाँ पर देखिएगा। देखिए, जनरल में 402 पद हैं, अनुसूचित जाति में 200 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 16 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 272, और आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100, यानी कि स्थायी पद जिसमें जिसमें देखने को मिले हैं वो 1000 है। और अगर हम स्थायी किसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान के लिए जो विशेष पद हैं उनकी बात करें तो 182 पद हैं, ठीक है भैया। इस बात को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगली बात करते हैं अगर हम यहाँ पर सिलेबस की, तो आपको एक बार सिलेबस दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल सेम सिलेबस है प्यारे दोस्तों, ये देखिए, समझने की कोशिश करिए जरा। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो आपको पता है बिल्कुल एजीटीए वाला सिलेबस है, जिसमें फसल विज्ञान 25 नंबर का, जैव तकनीकी एवं पादप प्रजनन जो क्रॉप आएगी वो 10 नंबर की, मृदा एवं जल प्रबंधन 15 नंबर का, कृषि प्रसार 5 नंबर की, अर्थशास्त्र योजनाएं 5 नंबर की, और कृषि पशुपालन 5 नंबर का। ये टोटल 65 क्वेश्चन है और 65 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स के, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप लोग इस बात को जानते हैं। बाकी का कंप्यूटर 15 नंबर का, और 20 क्वेश्चन आपके किसके रहने वाले हैं, यूपी जीके के रहने वाले हैं, ठीक है ना। किसके रहेंगे प्यारे साथियों, यूपी जीके के आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए बिल्कुल सेम सिलेबस है आप लोगों का वही, ठीक है ना। तो आप लोग, पता है 2759 वैकेंसी आप लोगों की आई हुई है, तो आप लोग फिलहाल के लिए एजीटीए की तो तैयारी कर ही रहे होंगे,
लेकिन अब आपको डबल फायदा हो जाएगा उसी तैयारी का। एक तो आपकी एजीटीए की तैयारी कंटिन्यू होती रहेगी, और दूसरी अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आपकी जो केन सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, इसके लिए भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई भी ऐसी डाउट आपको लग रहा हो कि सर ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, 10 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, समझ रहे हैं आप, 2016 से लेकर 2026। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वैकेंसी में आप अगर मान के चलिए सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 8 साल ये वैकेंसी फिर से देखने को मिलने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात समझिए, 2016 में इसका एग्जाम हुआ, 2016 में वैकेंसी हुई, तो प्यारे दोस्त क्या 1000 लोगों का भी रिटायरमेंट नहीं हुआ, 500 लोगों का भी नहीं हुआ? ये पद तो बहुत दिनों से प्रस्तावित थे प्यारे साथियों, है ना। खैर, ये सब अलग की बातें हैं। आपको पता है इस समय इलेक्शन का टाइम है, तो धय वैकेंसी इस समय चल रहा है ना। पर कोई बात नहीं, आप लोगों को तो फायदा है। फायदा ये है कि अगर आपका एजीटीए में हो जाता है तो भी अच्छी बात है, अगर गन्ना पर्यवेक्षक में हो जाता है तो भी अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिलेबस अगर एक कर दिया ना, तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए, बाकी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।